हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं इस बार। देखो 31 नंबर क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कहा है कि द डेरिवेशन ऑफ चाइल्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास इज इंडिकेटेड बाय सिंबल। देखो जैसे हमें एक क्लास है, मान लिया बी नाम ए नाम की कोई क्लास है, पहले ये मान लेते हैं ये एक सुपर क्लास है, यानी बेस क्लास है। ठीक है, ये एक बेस क्लास है। अब हमें इस क्लास को इनहेरिट करना है एक सब क्लास में। मान लिया उस सब क्लास का नाम है बी, तो हम कोलन लगा के लिखते हैं। फिर आप विजिबिलिटी मोड दे देते हैं, पब्लिक करना, प्राइवेट करना, कैसे। तो इनहेरिटेंस का सिंबल जो है इस तरह से कोलन से डिनोट करा जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा दिया जाता है, तो ये पब्लिकली इनहेरिट कर लिया है इसने ए को। अब देखो इनहेरिट करने के तीन तरीके होते हैं यहाँ पर, या तो पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, या प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं, या प्रोटेक्टेड इनहेरिट। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट इनहेरिट होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें कहा भी है कि व्हेन ए बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिट बाय द ड्राइव क्लास देन। तो अगर आप प्राइवेटली इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा। देखो जब आप इनहेरिट करते हो तो यहाँ पर ये जैसे मैंने बताया तीन चीजें हैं आपके पास। किसी बेस क्लास में भी सब क्लास में भी तीन तरह के ही हमारे पास वो होंगे, मेंबर्स होंगे, या तो प्राइवेट होंगे, या पब्लिक होंगे, या प्रोटेक्टेड होंगे। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। पिछली बार पीजीटी सीएस में डीएसएसबी में इसके तीनों के तीन क्वेश्चन आए थे, प्राइवेट का भी, पब्लिक का भी, प्रोटेक्टेड का भी, तीनों के क्वेश्चन आए थे तीनों। तो देखो जैसे हमारे पास एक क्लास है, मान लिया क्लास का नाम है ए, उसमें प्राइवेट में है हमारे पास। ठीक है, एक इंट ए है, एक मेंबर है ये, एक प्रोटेक्टेड मेंबर है। प्रोटेक्टेड में हमारे पास इंट बी है, और एक पब्लिक मेंबर है इंट सी। अब इस क्लास को इनहेरिट करती है कोई दूसरी क्लास। ये क्लास है हमारी। ठीक है, अब इस क्लास को इनहेरिट करेगी कोई क्लास बी। अब किस तरह से इनहेरिट करेगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्लास बी जो है इसको इनहेरिट करती है क्लास ए को पब्लिकली। पब्लिकली इनहेरिट करती है क्लास ए को। तो जब पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो देखो इसके अंदर भी तीन सेक्शन है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास तीन सेक्शन। तो इसके भी कुछ अपने मेंबर होंगे। मान लिया यहाँ पे इंट डी है, इंट ई है, इंट एफ है, ये इसके मेंबर है। ठीक है, ये क्लास है हमारे पास बी, इसने ये इनहेरिट करेगी क्लास ए को। ठीक है, इसी तरह से मान लिया हमारे पास एक क्लास है सी, वो भी वो प्राइवेटली इनहेरिट कर रही है, या हम कह देते हैं प्रोटेक्टेड कर रही है। सीरीज से लेके चल लेते हैं प्रोटेक्टेड ए को। और एक क्लास है डी, वो जो है प्राइवेटली इनहेरिट कर रही है ए को। प्राइवेट लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। इनके भी अपने कुछ मेंबर हैं, प्राइवेट में हैं जैसे इंट डी है, प्रोटेक्टेड में है इंट ई है, और पब्लिक में है इंट एफ। इसी तरह से इस क्लास के भी अपने मेंबर। तो प्राइवेट में भी है कुछ मेंबर जैसे इंट डी, प्रोटेक्टेड मेंबर भी हैं इंट ई, और पब्लिक मेंबर भी है। अब देखो यहाँ पर हम किस तरह से इसको करेंगे। अगर कोई क्लास सुपर क्लास को या बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करती है तो प्राइवेट मेंबर तो कभी इनहेरिट नहीं होंगे।
ये मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे किसी भी तरीके से, कांट बी इनहेरिट, ये तो इनहेरिट हो ही नहीं सकते प्राइवेट वाले। अब हमारे पास बात बची है बाकी इन दो की, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तो प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड में ही चले जाएंगे। कौन सा किस में जाएगा वो मैं कलर में ब्लू में लिख देता हूँ। प्रोटेक्टेड वाला था बी, ये यहाँ पे आ जाएगा। पब्लिक वाला पब्लिक में ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अगर आप प्रोटेक्टेड वे में जो है इसको इनहेरिट करते हो, प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट करते हो तो प्राइवेट वाला तो इनहेरिट होगा ही नहीं। प्रोटेक्टेड वाला बी जो है वो प्रोटेक्टेड में ही आएगा, और जो हमारे पास पब्लिक वाला है सी वो भी प्रोटेक्टेड में आ जाएगा। और अगर आप प्राइवेट करोगे तो प्राइवेट में प्रोटेक्टेड वाला भी प्राइवेट बन जाएगा और पब्लिक वाला भी प्राइवेट। तो देखो जब आप प्राइवेटली इनहेरिट करते हो तो इसके प्रोटेक्टेड और पब्लिक यहाँ पे आके प्राइवेट में चले जाते हैं, प्राइवेट बन जाते हैं। ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड में इनहेरिट करोगे तो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे वे, और पब्लिक में करेंगे तो जैसे थे ऐसे ही रहेंगे, प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड, पब्लिक वाले पब्लिक। तो इस तरह से इनहेरिटेंस होता है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस का विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो किस तरह से हमारे पास ये सब क्लास में मेंबर आके करते हैं। प्राइवेट वाले कहीं नहीं जाएंगे, ए जो है वो क्लास ए में ही रहेगा, बी सी डी किसी भी क्लास में नहीं जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन जो था, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्हेन ए बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिट। तो जब प्राइवेटली इनहेरिट करेगी तो सारे मेंबर जो हैं जो प्रोटेक्टेड होंगे और पब्लिक होंगे वो प्राइवेट बन जाएंगे, यानी प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, और यहाँ पे कहा पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट, वे भी प्राइवेट। दोनों ऑप्शन सही है आपके, बी और ए और बी। तो आपका आंसर जो है सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल दैट। इनहेरिटेंस जो प्रिंसिपल है वो रियल लाइफ के प्रिंसिपल पे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे बेस होता है, यानी नॉलेज ऑफ जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाइड ऑफ मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करते हैं। जनरल कैटेगरी की नॉलेज होती है उसमें, वही हम उसमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये भी इनहेरिटेंस का ही क्वेश्चन है। ए ड्राइव्ड क्लास में हैव मोर देन वन बेस क्लास। एक ड्राइव्ड क्लास की एक से ज्यादा बेस क्लास हो सकती है, जैसे हमारे पास ए बी है, ठीक है, बेस क्लास, और एक यहाँ पर ये, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकता है इस तरह से। और एक बेस क्लास की एक से ज्यादा ड्राइव्ड क्लास भी हो सकती है, जैसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। तो ये बी और सी जिस तरह से ये बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों केस हो सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन आपका होगा। इस वाले केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस, इस वाले केस में हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हेन ए क्लास सर्व एज ए बेस क्लास टू अदर। जब एक क्लास एज ए बेस क्लास सर्व करी जाती है किसी दूसरी क्लास में, तो हम उसके प्राइवेट मेंबर को तो इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर और उसके जो हमारे पास वे हैं प्रोटेक्टेड मेंबर और जो है पब्लिक मेंबर, उनको हम इनहेरिट कर सकते हैं। यानी ऑल द मेंबर्स, ऑल ऑफ इट्स मेंबर आर इनहेरिटेड एक्सेप्ट फॉर एनी प्राइवेट मेंबर। किसी प्राइवेट मेंबर को छोड़ के बाकी मेंबर आप इनहेरिट कर सकते हो। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ वी क्रिएट ए फाइल, अगर हमें कोई फाइल बनानी और आई एफ स्ट्रीम का मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम से बनानी है, तो डिफॉल्ट मोड क्या होगा। तो इनपुट फाइल स्ट्रीम में बनानी है तो डिफॉल्ट मोड आईओएस इन होगा। तो इनपुट के लिए इन, आउटपुट के लिए आउट होता है, तो इनके लिए हमें बनानी इन होती है। फाइल दो तरह की होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट मोड में या बाइनरी मोड में आपको जो बनानी है, बाइनरी मोड में लिखने के लिए हम बाइनरी लिखते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट मोड टेक्स्ट में रहेगा। तो आप जो है इनमें आईएफ स्ट्रीम का इन रहेगा। अब यहाँ पे कहा टू परफॉर्म फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वी मस्ट यूज हेडर। अगर हमें इनपुट और आउटपुट दोनों के ऑपरेशन फाइल पर परफॉर्म
तो आप कौन सी हेडर फाइल यूज करोगे? देखो IF स्ट्रीम केवल इनपुट के लिए होती है, OF स्ट्रीम आउटपुट के लिए। आपको दोनों करने हैं, आप F स्ट्रीम यूज करें। ठीक है, तो F स्ट्रीम जो है फाइल स्ट्रीम होती है, उससे आप इनपुट आउटपुट दोनों के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा टू क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम वी मस्ट डिक्लेयर द स्ट्रीम टू बी ऑफ क्लास। अगर आपको आउटपुट स्ट्रीम करनी तो हम क्या करेंगे, OF स्ट्रीम यूज करेंगे, इस वाली क्लास का यूज करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइल ओपनिंग। तो देखो हेडर फाइल तो हमें यही लगानी होती है, चाहे आप कैसे भी करें, हेडर फाइल आपको यही लगानी। fstream.h का हम यूज करेंगे। और जो हम क्लास बनाएंगे, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो अगर आउटपुट के लिए बनाना तो OF स्ट्रीम, इनपुट के लिए बनाना तो IF स्ट्रीम। अब इसमें देखो, जैसे यहाँ का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइल ओपनिंग मोड, कौन सा इनमें से फाइल ओपनिंग मोड नहीं है? आउट जो होता है, आउटपुट के लिए फाइल ओपनिंग मोड होता है। आउट भी होता है, इन भी होता है, बाइनरी भी होता है, ऐप भी होता है अपेंड करने के लिए। ठीक है, टर्न भी होता है टर्नकेट के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे ऑप्शन में लिखा टर्नकेट, तो टर्नकेट नहीं होता, आपका टर्न होता है, TRUNC। ठीक है, तो टर्नकेट पूरा नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन आपका डी। रिटर्न टाइप बताना इज ओपन फंक्शन का, तो इज ओपन फंक्शन जो है, जैसे नाम से पता चल रहा है इज, तो ये बताएगा कि फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज करा जाता है। तो फाइल जो है ये ओपन हुई है या नहीं, ट्रू या फॉल्स में आपको रिजल्ट देगा है। तो ये बुलियन टाइप का रिजल्ट देता है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बाकी क्वेश्चन जो है हम वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।